शराज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नजर मेरे बदन पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या होगा। मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई, लेकिन अब कोई फायदा न था। शराज भाई ने मुझे पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और मेरे साथ। मेरा नाम समीना है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं कराची में रहती हूँ। मेरे अबू दुबई में काम करते हैं। वो 10 साल पहले ही दुबई चले गए थे क्योंकि पाकिस्तान में इनका काम सही नहीं चल रहा था। घर में मैं, अम्मी और भाई ही होते हैं। मेरे भाई का नाम शराज है। मेरा एक ही भाई है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। ये इस वक्त की बात है जब मैं और भाई बैटरी के पेपर देने के बाद घर में फ्री थे और आगे कॉलेज में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इंतहा की खूबसूरत हूँ और मेरा सामान बहुत बड़ा है। इन दिनों मेरा ज्यादातर वक्त भाई और अम्मी के साथ ही गुजरता था, लेकिन हम भी अक्सर औकात अपने कमरे में टीवी लगाकर मसरूफ हो जाया करते थे। अब मैं और भाई एक दूसरे के काफी करीब हो चुके थे और मैं भाई की अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। एक दिन भाई ने मुझे कहा, आपकी जो दोस्त रीना थी वो तो गायब ही हो गई है। कॉलेज के बाद तो कभी भी मैंने इसे देखा ही नहीं। मैं हंस पड़ी, अरे यार वो इधर ही होती है, परसों भी वो मुझे बाजार में मिली थी। मैंने भाई से पूछा, खैर तो है, अगर कोई बात है तो मुझसे कर सकते हो। भाई ने मुझे बताया कि मैं जरीना को पसंद करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने शराज भाई से कहा कि जरीना की इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस करने वाली है और तुम तो मुश्किल से पास होते हो। जो मैंने ये कहा मेरी हंसी निकल गई। शराज भाई ने कहा, मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कहा, चलो मैं इसे कल अपने घर चाय पर बुला लेती। ये सुनकर शराज भाई बहुत खुश हो गए। जरीना से फोन पर बात की और इसे कहा कि यार हमारे घर आ जाओ, काफी देर ही हो गई है। हमने बैठकर गपशप नहीं की। अगले दिन दोपहर को जरीना हमारे घर पहुंची। मेरे भाई ने दरवाजा खोला, मैंने जरीना के लिए अच्छी सी चाय बनाई। फिर हम दोनों मेरे रूम में चले गए। फिर हमने काफी टाइम अपनी पुरानी यादें ताजा की और अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगी कि वो कितने अच्छे दिन थे। अब न जाने यूनिवर्सिटी में कैसे दोस्त बनेंगे। जरीना से कहा कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो बोली, कैसा फेवर? तो मैंने इसको बताया कि शराज भाई तुम्हें पसंद करता है, इसे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझसे बार बार बोल रहा था कि जरीना से बात करके पूछो कि इसके दिल में क्या है मेरे लिए। तो मुझे जरीना ने जवाब दिया कि यार तुम्हें पता तो है मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, तुमने मुझे इसलिए घर बुलाया। मैंने कहा, नहीं नहीं यार गुस्सा मत करो, मैं तुमसे वैसे ही पूछ रही थी। जरीना ने कहा कि नहीं यार, मैं जब तक अपने पाँव पर ना खड़ी हो जाऊं तब तक मुझे सिर्फ खुद पर फोकस करना है। कुछ देर के बाद जरीना अपने घर चली गई। जब मैंने भाई को ये बताया तो भाई का दिल टूट गया। भाई बहुत नाराज हुआ मुझसे। मैंने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई ने कहा, कुछ नहीं आपकी, कोई बात नहीं। अगले 2 दिन भाई ने मुझसे बहुत मूड बना लिया। एक रात मैं भाई के कमरे में गई और कहा, शराज भाई छोड़ो गुस्सा, मुझसे क्यों नाराज हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, दोस्तों से नाराज नहीं होते। ये कहकर भाई के पास बैठ गई। मैंने कहा, आज से मैं ही तुम्हारे लिए जरीना हूँ, इसलिए मुझसे वैसा ही सलूक करो। चलो नीचे, अब अम्मी बुला रही है। ये कहकर मैं तो चली गई, लेकिन भाई ने तो मुझे सच में जरीना समझ लिया। अगले दिन फिर शराज भाई मेरे कमरे में आ गए और बड़े खुशगवार लहजे में मेरा हालचाल पूछने लगे। मैंने कहा, शुक्र है तुम ठीक हो गए हो। तो भाई बोले, जरीना जी बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मैंने शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज तो शराज भाई मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। इनकी नजर मेरे बदन पर जा रही थी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं खुद अपने ही जाल में फंस गई थी। लेकिन अब कोई फायदा न था और शराज भाई ने मुझे पकड़कर एक तरफ धकेल दिया और शुरू हो गया। मैं ऐसी वादी में खो चुकी थी जिनमें जाकर सुकून और बढ़ता ही चला गया। इस तरह मैंने काफी सुकून हासिल किया। अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी क्योंकि मैं जरीना बनी हुई थी। इस तरह हर रोज शराज भाई मुझसे सुकून हासिल करता रहा। दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे भाई शराज की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। इसलिए हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें